We are going to start with class 6, chapter number 1, application of table 1 to 20, पेज नंबर 6। बेटा आपको आपकी जो बुक है मेरिट हायर सेकेंडरी स्कूल की मैथ्स की जो बुक है उसके मैं यहाँ पर आपको सम करवाऊंगी। उसको आपको बहुत अच्छे से समझना है, फिर उसको अपनी कॉपी में भी नोट करना है। और जिन बच्चों के पास में अभी बुक्स जिन्होंने परचेज नहीं की है या अपनी जो मेरिट स्कूल की 6th क्लास की मैथ्स की जो स्कूल में चलती है वो बुक जल्दी से जल्दी परचेज करें, जिससे कि आप लोगों की पढ़ाई स्टार्ट हो सके। ओके, लेट्स स्टार्ट। आर यू रेडी? नाउ यू ओपन पेज नंबर 6 of your math book. Your first question is question number 1, written question, filling the blanks. filling the blanks का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, सबसे पहले मैं आपको जैसे टेबल है तो सभी स्टूडेंट्स को टेबल्स आनी चाहिए। 2 से लेकर 20 तक की जो टेबल्स है आपको घर पे लर्न करना है और उसको राइट भी करना है, क्योंकि अगर आपको टेबल्स अच्छे से आएगी तो आप जितने भी इसके सम है बहुत अच्छे से कर पाएंगे। ओके, लेट्स बी स्टार्ट। योर फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1, 45 मल्टीप्लाई 39 इज इक्वल टू। अब इसमें क्या करना है आपको, 45 मल्टीप्लाई 30 प्लस 45 मल्टीप्लाई, यहाँ पर आपको फिल द ब्लैंक्स दिया है, खाली प्लेस दी है, यहाँ पर आपको एक नंबर फिल करना है। हम नंबर फिल करने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें जो 39 है 39 को हम 2 पार्ट में ब्रेक कर दिया हमने। 39 को हम क्या राइट कर सकते हैं, 30 प्लस 9, क्योंकि 30 में 9 को प्लस करेंगे तो क्या आएगा, 39 आएगा। 30 को 30 प्लस 9 39। और ब्रेक भी किस टाइप से करना है कि यहाँ पर वंस प्लेस पे क्या आना चाहिए, आपका 0 आना चाहिए। क्या आना चाहिए, 0। जैसे 39 की प्लेस पे आपको दे देते हैं 25, तो 25 को आप क्या राइट करते हैं, 20 प्लस 5, इस टाइप से राइट कर देते हैं। इज दैट क्लियर? नाउ वी राइट। तो आपके जो फिलिंग द ब्लैंक्स है, पेज नंबर 6 आप ओपन करेंगे, रिटर्न वर्क का क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट क्वेश्चन मैं आपको राइट करवा रही हूँ। आपका फिलिंग द ब्लैंक्स है वो 45 मल्टीप्लाई 39। 45 मल्टीप्लाई 39 में क्या करेंगे आप, इसको 2 पार्ट में हमने ब्रेक कर दिया। 39 को हमने क्या लिख दिया, 30 प्लस 9, इस टाइप से राइट किया। तो 45 यहाँ पर मल्टीप्लाई 30 को उन्होंने राइट किया है यहाँ पर, और 45 मल्टीप्लाई 9 क्या आ जाएगा, यहाँ पर 9 आ गया हमारा आंसर 9। अब इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, 27 मल्टीप्लाई 18। अब 27 को आप यहाँ पे इन्होंने क्या राइट किया है, 20 क्या राइट किया है। अभी मैंने आपको बताया था कि 27 को क्या राइट कर सकते हैं आप, 20 प्लस 7 क्या राइट कर सकते हो आप, 20 प्लस 7, क्योंकि 20 में 7 प्लस करेंगे तो 27 ही आना है आपका। तो हमने यहाँ पर क्या लिखा, 27 मल्टीप्लाई 18, पर अब हमारा क्वेश्चन उन्होंने चेंज कर दिया। आपको ये क्या लिख दिया, 20 मल्टीप्लाई 18, क्या लिखते हैं यहाँ पर 20। अब 18 जो नंबर है वो तो यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी राइट है, तो बचा क्या आपका 20, और यहाँ पर फिल द ब्लैंक्स में आपका क्या आ जाएगा, 20 तो ऑलरेडी राइट है, बचा आप रिमेनिंग नंबर्स क्या है आपका 7, तो हमने क्या राइट कर दिया यहाँ पर 7। बेटा आ रहा आपको समझ में? अब उसके बाद हमारा थर्ड क्वेश्चन है 205 मल्टीप्लाई 17। अब उसमें हम चेक करेंगे कि यहाँ पर 205 है, 205 को भी हम 2 पार्ट में ब्रेक कर सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं, 200 प्लस 5, इस टाइप से हमने ब्रेक कर दिया 205 को। तो यहाँ 200 मल्टीप्लाई 70, 200 ऑलरेडी है, 70 भी ऑलरेडी इसमें है, तो 200 मल्टीप्लाई 70, 5 मल्टीप्लाई, ऑलरेडी इन्होंने हमको 5 गिवन है, तो अब आपको मालूम होना चाहिए 17 है। जैसे यहाँ पर क्या था, जो 45 है, 45 यहाँ पे भी राइट था, यहाँ पे भी राइट था। 18 है, यहाँ पे भी राइट था, 18 यहाँ पे भी राइट था। अब 17, तो अब आपको ये तो पता चल गया कि एक नंबर जो 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है उसमें, उसका दोनों में मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, तो 200 प्लस 5 तो ऑलरेडी राइट है। बचा क्या, 17 का मल्टीप्लाई 200 में भी होगा और 5 में भी होगा, तो यहाँ पर हम क्या राइट कर देंगे, 17। क्या राइट करेंगे,
70, क्योंकि 200 प्लस 5 हमने ब्रेक करा तो 200 यहाँ पे राइट है ऑलरेडी, और यहाँ पे भी राइट है 5, तो रिमेनिंग नंबर क्या होगा 70 और ये 70 दोनों प्लेस पे आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 46 मल्टीप्लाई 40। अब 46 को हम कैसे लिखेंगे, या तो 40 प्लस 6 लिखें, पर उन्होंने ऑलरेडी 50 लिखा है। अब 50 किस टाइप से लिखा उन्होंने, 50 जिसे हमने प्लस किया है, प्लस करने पे भी नंबर आता है, ऐसे माइनस करने पे। हमको 46 अगर फाइंड करना है 50 के अकॉर्डिंग, तो 50 में से मैं क्या माइनस करूंगी, 46 आ जाएगा। आप क्या बोलोगे, 50 में से कितने नंबर माइनस कर दो कि 46 आएगा, तो 50 में से कितना माइनस करोगे आप 4। 50 में से यदि आप 4 माइनस कर देते हो तो कितना आ जाएगा, 46। कितना आ गया आपका 46। अब जो हमारा क्वेश्चन है उन्होंने क्या लिखा है, 50 मल्टीप्लाई 14 का मल्टीप्लाई किसमें हो रहा है, दोनों में होगा। 46 के प्लेस पे हमने क्या लिख दिया, 50 माइनस 4 क्या लिख दिया हमने, तो 50 मल्टीप्लाई 14 ऑलरेडी गिवन है, यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका 4, और बीच में जो साइन है वो किसका आना है, माइनस का ऑलरेडी लगा हुई है, तो ये आ गया 4 मल्टीप्लाई 14। ओके, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। आपको ये क्वेश्चन जो मैंने बोर्ड पर एक्सप्लेन किया है आपको कॉपी में नोट करना है, और इसको नोट करने के बाद इसकी जो फोटो है वो आपको ग्रुप में सेंड भी करना है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 1 रिटर्न क्वेश्चन है आपका, रिटर्न है उसी का क्वेश्चन नंबर 2 में आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स ऑफ द नंबर। आपका जो फिल इन द ब्लैंक्स ऑफ द नंबर है, क्वेश्चन नंबर 2 है आप पेज नंबर 6, फर्स्ट क्वेश्चन 56 डिवाइडेड इज इक्वल टू 7। 56 डिवाइडेड इज इक्वल टू 7। क्वेश्चन नंबर 2 300 डिवाइडेड fill in the blanks is equal to 20, and third question fill in the blanks divided 5 is equal to 25. Question number 4 171 divided by 19 is equal to, and question number 5 1000 divided by 10 is equal to this. क्या करेंगे अब हम इसमें, इस वाले क्वेश्चन में 56 डिवाइडेड फिल द ब्लैंक्स दे दिया आपको इक्वल टू 7। इसको कैसे सॉल्व करना है कि 56 में हम कौन से नंबर का डिवाइड करेंगे कि आंसर क्या आ जाएगा आपका 7 आ जाएगा। तो इसको डिवाइड करने के लिए हम क्या करेंगे, 7 की टेबल में 56 कितने बार आता है, कितने टाइम्स आता है। अब 56 की टेबल या तो डिवाइड करके देख लो इसको, 56 को 7 से, 7 8 जा कितने होते हैं आपके 56 होते हैं, 7 8 जा कितने होते हैं 56 होते हैं। तो हमने यहाँ पर क्या राइट कर देंगे हम 8। अब 56 को 8 से डिवाइड करो आप, 56 को जब 8 से डिवाइड करते हैं तो 8 7 जा कितने आएंगे आपके 56। तो हमारा आंसर इज 8। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा आपको फिंगर लेंस में लेंगे तो आपको जो इधर का जो नंबर गिवन है कि 7 की टेबल में 56 कितने टाइम्स आ रहा है, 8 टाइम्स आ रहा है। तो आपको यहाँ पर क्या राइट करना है 8 राइट करना है। नाउ अगेन वी एक्सप्लेन सेकंड क्वेश्चन 300 डिवाइडेड बाय फिल इन द ब्लैंक्स इक्वल टू 20। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम कि 300 में हम कौन से नंबर से डिवाइड करें कि हमारा जो आंसर है वो कितना आना चाहिए 20 आना चाहिए। तो इसके लिए आप क्या करोगे, पहले 300 को 20 से आपको डिवाइड करना है। 300 को 20 से आप डिवाइड करके देखते हैं कितना आता है। 300 डिवाइडेड बाय 20, 0 से 0 क्या हो जाएगी कैंसल, लास्ट में अगर 0 तो 0 से 0 हम क्या कर सकते हैं कैंसिल कर सकते हैं। 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, कितना आया आपका ये 15। तो हम यहाँ पर क्या राइट कर देंगे 50। जब 300 को हम 15 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 20 आएगा। आप डिवाइड करके भी देख सकते हो 15 की टेबल, अभी मैंने आपको बोला कि आपको टेबल सारी लर्न होनी चाहिए 20 तक। 15 1 जा 15, 15 2 जा 30, तो 2 और 0 का 0, ये हमारा आंसर आ गया। नाउ वी एक्सप्लेन थर्ड क्वेश्चन।
अब फिल द ब्लैंक देखिए, आप पहले प्लेस चेंज करते जा रहे हो, क्वेश्चन हमारा क्या होता जा रहा है, चेंज होता जा रहा है, इसकी मेथड भी चेंज होती जा रही है। अब इसमें फिल द ब्लैंक्स में क्या दिया, यहाँ पर हमको प्लेस फिल करना है, डिवाइडेड बाय 5, मतलब ऐसा कौन सा नंबर है जिसमें 5 से डिवाइड करने पर कितना आना चाहिए, 25 आना चाहिए। मतलब यहाँ पे जो भी नंबर आएगा वो बिगर नंबर होना चाहिए 5 से। कैसा नंबर होना चाहिए, बिगर नंबर। बिगर नंबर से ही हम डिवाइड करते हैं स्मॉल नंबर को। तो हम क्या करेंगे, ये जो 25 है और ये जो 5 है, इन दोनों का पहले क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई करेंगे। 25 में हमने 5 का मल्टीप्लाई किया, 5 5 से कितने होते हैं 25, 2 कैरी हुआ, 5 2 से कितने हुए 10, 10 और 2 कितने हो जाएंगे 12। कितना आ गया हमारा आंसर 125। ये जो 125 है हम इसको फिल द ब्लैंक्स में यहाँ पे राइट करेंगे 125। अब आप इसको डिवाइड करके देखो, 125 में जब हम 5 का डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 25 आएगा। इज दैट क्लियर? आई होप सभी स्टूडेंट्स को समझ में आ रहा होगा अच्छे से। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। वी एक्सप्लेन 171 डिवाइडेड बाय 19। ये तो बहुत इजी है कि 171 को हमको किससे डिवाइड करना है, 19 से। 171 को हम 19 से जब डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 171 डिवाइडेड बाय 19। 19 की टेबल में 171 कितनी टाइम्स आता है, 7 टाइम्स। कितनी टाइम्स आता है, 7 टाइम्स। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, यहाँ पर कितना लिखेंगे अपन 9। और 19 की टेबल आपको लर्न नहीं है तो आप टेबल उसको लर्न करें कि 19 की टेबल में 171 कितनी टाइम्स आएगा, 9 टाइम्स। नाउ अगेन वी एक्सप्लेन क्वेश्चन नंबर 5। 1000 डिवाइडेड बाय 10। 1000 को 10 से हमको डिवाइड करना है, कितना आएगा, 10 से डिवाइड करने पर 10 होगा 10, 0 से 0 क्या हो जाएगी कैंसल, 2 0 बची। तो आंसर क्या आ गया आपका 100। कितना आ गया 100, तो ये 100 लिख देंगे। हाँ, मैंने आपको 1 2 3 4 5 ये क्वेश्चन एक्सप्लेन कर दिए हैं। इसको आपको अपनी कॉपी में नोट करना है और फिर उसकी डुप्लीकेट अपने ग्रुप में सेंड भी करना है। थैंक्स फॉर वॉच।